नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं मार्च का मासिक राशि फल। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, कितना व्यापार में लाभ आप इस समय ले सकते हैं ये भी बताएंगे, और क्या नौकरी में परिवर्तन के योग हैं इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति यानी धन लाभ कितना होगा इसके बारे में विशेष आपको जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ उपाय हैं, क्या कुछ मेरी सलाह है, ये सभी जानकारी आपको इस विशेष सीरीज में मिलेगी। और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का मार्च मास का मासिक राशिफल इसमें आपको दिखेगा। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या वास्तु विजिट भी कराना चाहते हैं तो आप मेरे से जो नंबर फ्लैश होगा वीडियो में उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखना ना भूलिए मार्च माह की मासिक राशिफल की ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। लेकर हाजिर है कि क्या कहता है आपकी बार का मार्च माह का मासिक राशिफल 2026। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन। आपका हर पल मंगलमय हो। अब जो कि देखिए मार्च की जो शुरुआत है वो अब की बार ग्रहण योग और माफ कीजिए ग्रहण दोष और अंगारक योग में हो रहा है जी। और आप देख ही सकते हैं कि एक ही भाव में सारे ग्रह आके बैठ गए हैं। तो ऐसे में मार्च अब की बार कितना खास रहने वाला है, खासकर मेष राशि वाले जातकों के लिए सब कुछ जानेंगे। आपकी हेल्थ, वेल्थ और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मार्च का महीना आपको क्या कुछ देकर भी जाएगा और क्या कुछ नया सिखाकर भी जाएगा। तो आइए शुरुआत हमेशा की तरह ग्रह चाल से करते हैं, समझते हैं मयंक जी से। बताएं मयंक जी। बिल्कुल, देखिए मेष राशि वालों, एक तो आपको शनि की 7.5 चल रही है और इस समय बता दें कि कुंडली में आप देख रहे हैं केंद्र में सिर्फ चंद्रमा अभी आपके बैठे हैं स्वराशि के, और पहला दूसरा खाली, तीसरे भाव में बृहस्पति वक्री अवस्था में जल्दी ही मार्गी होने वाले हैं। पंचम भाव में केतु हैं, संपूर्ण वर्ष यानी कि 5 दिसंबर तक तो यहीं बैठ रहे हैं। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां भाव खाली है। 11वें भाव में आपके देखिए ग्रहों का जमावड़ा है। यहाँ पर राहु भी है, शुक्र भी है, मंगल भी है, बुध भी है, सूर्य भी है, 12वें भाव में शनि। तो ये योगा योग आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। 11वां स्थान लाभ स्थान का होता है, बड़े भाई का होता है, विदेशों से लाभ का है, धन लाभ कमाने का है। ज्योतिष में कहा गया कि इस भाव में जितने भी ग्रह हो तो उतना लाभ बढ़ जाता है जी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ राहु सूर्य का ग्रहण दोष बन रहा है, ग्रहण भी लगेगा, और राहु मंगल का अंगारक दोष भी बन रहा है। लाभ तो बहुत होगा लेकिन संभल संभल कर भी आपको इस महीने चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ग्रहों का परिवर्तन होगा जिससे आपको थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करने से किए गए प्रयासों में सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल। तो देखा आपने मयंक जी से ये तो समझ लिया कि अब की बार ग्रह चाल में थोड़ा सा परिवर्तन है। तो इसी ग्रह चाल के आधार पर आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, खासकर आपकी सेहत को लेकर जान लेते हैं। देखिए, सेहत के लेके बात करें तो छठे भाव के स्वामी आपके एकादश भाव में भी बैठे हुए हैं, तो अच्छी स्थिति है। और शनि 12वें भाव में है जो रोग भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं जी। और शनि की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे भी है और वाणी स्थान पे भी है। देखिए, इस महीने सेहत को लेके कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी राहु मंगल सूर्य की स्थिति एक साथ है। आपको बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। ऑयली फूड, जंक फूड अवॉइड करें। अगर आपको पेट की दिक्कत है, पेट का इन्फेक्शन है, या यूं कहें अगर आपको हार्ट संबंधी समस्या रहती है, बीपी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, तो इस तरह की समस्याएं थोड़ा बढ़ सकती हैं। तो कोशिश करें कि बाहर का खाना खाने से बचें। ये बदलते मौसम का भी समय है और आपकी ग्रह चाल भी थोड़ी सी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी विपरीत है। तो बदलते सीजन में कफ, कोल्ड और फीवर जो एक कहते हैं ना कि सीजनल डिसीज है वो हो सकती है। उसके अलावा और कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी बीमारी का रूप लेती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। तो मयंक जी ने तो देखिए सेहत के बारे में हमने मयंक जी से जाना, और अब हमेशा स्टूडेंट्स के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्च उनके लिए भी बहुत एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता महीना। मयंक जी इनके लिए क्या है इस बार? देखिए, बुध की दृष्टि सीधा पंचम भाव पर पड़ रही है तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ इनका ध्यान भटक सकता है। अब देखिए, मार्च के समय पे जो हमें लगता है कि परीक्षाएं चल रही होती हैं कविता जी इस समय, और फरवरी से स्टार्ट हो जाती हैं अब तो जिनके भी एग्जाम फरवरी एंड में है और या मार्च में है तो उनको पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी भूल सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें, अपना ध्यान ना भटकाएं। जी।
मयंक जी, रिश्तों के मामले में मेष राशि आपके लिए बार कितनी भाग्यशाली, प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन इनका? देखिए, रिश्तों के मामलों में ये बहुत भाग्यशाली नजर आ रहे हैं। संपूर्ण मास प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, बहुत अच्छा रहेगा। नए नए रिश्ते बनेंगे, प्यार परवान चढ़ेगा आपका, आपकी लव मैरिज होने के योग बन सकते हैं, रिश्ता तय हो जी। सकता है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में भी खुशियां रहेंगी। छोटे मोटे मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि सप्तमेश राहु के साथ पीड़ित हो गया है। हम्म। इसके चलते कभी कभी छोटे मोटे मनमुटाव होंगे, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत समस्या नहीं आएगी। यहाँ आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा मेष राशि जी। वालों, चाहे संबंधों की बात करें या रिश्तों की बात करें या मित्रता की, क्योंकि कुछ कड़वे बोल अगर बोल दिए तो रिलेशन खराब भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हेल्थ, स्टूडेंट्स और आपके पर्सनल लाइफ, इन पे हमने बात कर ली है, और अब जान लेते हैं कि प्रोफेशनली मार्च में आपको कितनी ग्रोथ मिलने वाली है, कितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी आगे बढ़ने के लिए, और अगर आप सोच रहे हैं कुछ परिवर्तन करने के लिए तो क्या ये सही समय है आपके लिए, जॉब में, बिजनेस में? देखिए, परिवर्तन करने के लिए ये समय साढ़े साथी का है वैसे तो, और साढ़े साथी अब आपकी पीक पर है। और पहला दौर हालांकि साढ़े साथी का है, लेकिन ग्रह स्थिति आपके अभी काफी अनुकूल है। तो मेरा मानना है कि इस महीने आपको नौकरी व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी। काफी अच्छा फायदेमंद आपके लिए समय रहेगा। और नई शुरुआत करना चाहते हैं तो साढ़े साथी जरूर है, लेकिन अपनी जन्म पत्रिका दिखा के समय की शुरुआत करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर समय रहेगा। लेकिन नौकरी हो या बिजनेस हो, वो आपको काफी अच्छा इस महीने लाभ देगा। प्रमोशन जी। की संभावनाएं बन रही है। नौकरी चेंज करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। और व्यापार में भी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। चलिए, मयंक जी ने प्रोफेशनली तो बता दिया है कि महीना आपको कितनी ग्रोथ देगा, और अब बात करते हैं फाइनेंशियली, मतलब अब की बार धन धान्य के मामले में, मतलब कितनी मजबूती इस बार आपको मिल पाएगी? देखिए, धन लाभ के लिहाज से ये समय काफी अच्छा है, क्योंकि धन का कारक ग्रह आपका जो है लाभ स्थान में बैठा है। और लाभ स्थान में इतने ग्रह हैं तो व्यापारी जो है, खासकर बिजनेस करते हैं, उनको उत्तम धन लाभ की प्राप्ति होती भी नजर आ रही है। और सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। मयंक जी, इस बीच आप क्या सलाह इन लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, एडवाइस के तौर पे मैं सलाह दूंगा कि इस समय क्रोध की अधिकता से बचें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, मानसिक तनाव से बचें। और उपाय के तौर पे निरंतर हनुमान चालीसा पढ़नी है, जी। माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है, शनि चालीसा का पाठ करना है, और गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं। तो निश्चित रूप से कोई भी परेशानी दिक्कत चल रही है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो मयंक जी से जाना है किस प्रकार से मार्च का महीना आप लोगों के लिए कितनी खुशियां लेकर आ रहा है, कितने बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, और क्या कुछ नया आपको सिखाकर भी जा रहा है। इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए, अगली बार पुनः मिलेंगे अप्रैल माह के मासिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।